प्रिय छात्रों, आप सभी का शारदा यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः तहे दिल से स्वागत है। आज हम लोग पीरियडिक टेबल के बारे में डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ कुछ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का भी अध्ययन करेंगे, जिसमें हमें IUPAC सिस्टम करना होगा। तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स और उसके बाद में पीरियडिक टेबल में ग्रुप, सब ग्रुप और कैसे फाइंड करते हैं, इसी को देखना है। तो हम सबसे पहले ही आपको पीरियडिक टेबल में बताना ये चाहेंगे कि पीरियडिक टेबल में 18 हॉरिजॉन्टल लाइन होती हैं, यानी कहेंगे हम 18 ऊर्ध्वाधर स्तंभ होते हैं और इसमें 7 पीरियड दिए गए हैं। किसमें? एज ए पीरियडिक टेबल में। पीरियडिक टेबल में ओवरऑल कहेंगे कि 7 पीरियड होते हैं और 18 जो होते हैं 18 ऊर्ध्वाधर स्तंभ होते हैं, यानी खड़ी लाइनें जो होती हैं इस बात को रिप्रेजेंट करती हैं कि खड़ी लाइनें और पड़ी लाइनें होती हैं। तो इस प्रकार से जो खड़ी लाइनें दी गई होती हैं, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, इस बात को खड़ी लाइनें होती हैं। और उसके बाद में क्या होती है, पड़ी लाइनें। जैसे यस ब्लॉक की बात किया जाए तो यस में ओवरऑल 2 लाइनें बनाई जाती हैं। इसमें आपका ये हो जाएगा, पीरियड को रिप्रेजेंट करेगा, और जबकि ये हो जाएगा क्या, ग्रुप। यानी जो पड़ी लाइनें होती हैं और ग्रुप को आइडेंटिफाई करते हैं, और जो खड़ी लाइनें होते हैं यह पीरियड को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस बात को मुझे समझना है। यानी हम कह सकते हैं कि जब हम लेफ्ट टू राइट चलते हैं पीरियडिक टेबल में, जब हम लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो उस समय यह ग्रुप को आइडेंटिफाई करते हैं। क्या करते हैं? जब आप पीरियडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट चलेंगे तो उस समय ग्रुप को आइडेंटिफाई किया जाएगा, और टॉप टू बॉटम आ जाएंगे तो पीरियडिक टेबल को रिप्रेजेंट किया जाता है। यानी पीरियडिक टेबल में नंबर जो होंगे ओवरऑल 7 होते हैं। कितने होते हैं? 7 होते हैं, और ग्रुप की संख्या ओवरऑल पीरियडिक टेबल में 18 होती है। यानी कि आप देखेंगे ग्रुप जो है 18 होते हैं और पीरियड की संख्या ओवरऑल कितनी होती है? 7 होती है। यानी इतनी बातें आपको क्लियर हो गई हैं। अब हमको बात ये करना है कि किसी एटम का कैसे हम ग्रुप, पीरियडिक टेबल में आप जानते हैं कि एस ब्लॉक में इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 होती है, पी ब्लॉक में 6 होती है, और डी में 10 होती है, और एफ में 14 होता है। अब बात किया जाना चाहिए कि एस में 2 है, इसका मतलब इसमें 2 लाइनें होनी चाहिए। कितने? 2 लाइनें होनी चाहिए। पी में आप देख रहे हैं, पी में कितने हैं? 6 इलेक्ट्रॉन है, इस प्रकार 6 लाइनें होनी चाहिए। डी में आप देखेंगे, डी ब्लॉक को हम ट्रांजिशन मेटल के नाम से भी जानते हैं। आपका एस ब्लॉक हो जाता है, इधर आपका पी ब्लॉक हो जाता है, इधर आपका डी ब्लॉक हो जाता है। डी में कितनी लाइनें बनेंगी? तो आप कहेंगे कि ओवरऑल डी में 10 लाइनें बननी चाहिए। कितनी लाइन? 10 लाइनें बननी चाहिए। अब आप देख रहे हैं यस में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 लाइनें। पी में 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 लाइनें बननी चाहिए। कितनी लाइनें? 6 लाइनें बननी चाहिए। इस प्रकार से और एस ब्लॉक हो गया, पी ब्लॉक हो गया, आपका डी ब्लॉक हो गया, और इस प्रकार से लेंथेनाइट एक्टिनाइट को बाहर कर दिया गया। जिसे हम किस ब्लॉक में रखते हैं? तो आप कहेंगे ये ब्लॉक में रखा गया। हालांकि विशेष चर्चा हम इस पर एक बार किए गए हैं, आप देख भी सकते हैं क्लास। और इसके बारे में हम इसलिए बता रहे हैं आपको कि पीरियड, ग्रुप और सब ग्रुप किस प्रकार से फाइंड करते हैं, इसलिए आप इसे विशेष देखिए, क्योंकि क्लास 10th में खासतौर से CBSE और UP बोर्ड में पूछा जाने वाला क्वेश्चन इस पे होता है। तो हम आपको बता दिए इसमें 2 होते हैं इलेक्ट्रॉन, इस ब्लॉक में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी 2 होगा। 2 लाइनें बनाई गई हैं एलिमेंट को सेट करने के लिए। पी में आप समझ रहे 6 है, इसलिए 6 लाइनें 1 2 3 4 5 6 होगा। और इस प्रकार से टी में 10 होते हैं, 10 लाइनें इसे बनाएंगे आप। और एफ में होता है क्या, 14 एलिमेंट सेट होते हैं, दोनों मिला करके 14 + 14 28 हो जाएगा लेंथ 89 को लेकर के। तो ये इसके लिए बातें हैं। हम विशेष
बात इसमें बताई गई है। अब बात ये है कि जो आपके यहाँ क्वेश्चन पूछा जाने वाला है, मिटा देते हैं इसको। आप समझिए ग्रुप क्या होगा, पीरियड क्या होगा। यानी आप कहेंगे लेफ्ट टू राइट, जब आप लेफ्ट से राइट की तरफ चलते हैं तो उस समय ग्रुप को रिप्रेजेंट किया जाता है। यानी ग्रुप की संख्या ओवरऑल पीरियोडिक टेबल में 18 होता है। कितना होता है? 18 होता है। और जब टॉप टू बॉटम आते हैं तो इस बात को रिप्रेजेंट किया जाता है कि पीरियड हो रहा है, पीरियड की संख्या ओवरऑल क्या नाम है पीरियडिक टेबल में ओवरऑल 7 होती है। तो ग्रुप और पीरियड आप क्लियर कर लेंगे। ग्रुप का मतलब होता है जब आप लेफ्ट टू राइट चलेंगे तो उसमें ग्रुप को रिप्रेजेंट किया जाएगा, और जब आप टॉप टू बॉटम आएंगे तो उसमें पीरियड रिप्रेजेंट किया जाता है। तो बातें क्लियर हो रही हैं, मैं बताया भी हूँ। और एक इस पर पीरियड टेबल का भी वीडियो पड़ेगा एक पुनः। अब आपको बात ये करना है कि किसी एटम, मान लीजिए आपकी सीबीएसई यूपी बोर्ड में, खासतौर यूपी बोर्ड में आया भी है, 2019 के सेट में आया है क्वेश्चन। कह रहा है कि क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 है। क्या है? क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 है। तो इसमें आप ग्रुप, समूह और आवर्त बताइए। तो जब आप जानते भी हैं कि ऐसे दिया गया हो, क्या है ऐसे दिया गया है, तो सबसे पहला आगे कि अकॉर्डिंग टू बोहर्स थ्योरी, बोहरी थ्योरी के अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। और जब आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर रहे होते तो कैसे करेंगे? आप जानते हैं कि के में इलेक्ट्रॉनिक संख्या 2 होती है, एल में इलेक्ट्रॉनिक संख्या 8 होती है, और एम में इलेक्ट्रॉनिक संख्या 18 होती है, और एन में इलेक्ट्रॉनिक संख्या 32 होती है। ये है अकॉर्डिंग टू बोहर्स थ्योरी, बोहरी थ्योरी के तहत ये दिया गया है। हम सबसे पहले यूं ही करते क्या है कि यहाँ 8 कामा 8 भी कर दिया जाता है, 18 कामा 18 होता है। तो 2 कामा 8 कामा 8 क्या हो गया? 8 कामा 8 नहीं हो गया कितना? 10 और 8 18, ज़्यादा हो रहा है। यानी 2 कामा 8 कामा 7 कर देते हैं। 7 कर दिए हैं। तो इसमें आपको जानना ये है कि ग्रुप कैसे होगा और ग्रुप के साथ साथ पीरियड कैसे होगा, इस बात को आप चेक करेंगे। हालांकि बात यह है कि आपको ऐसे दे दिया गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपने किया कि सबसे पहले 2 होता है, 2 आपने किया। सेकेंड केस में आप 8 के 2 18 हो गया। 17 एटॉमिक नंबर है तो अधिक से अधिक 10 हो गया, और कितना इलेक्ट्रॉन कर दिया कि 17 हो जाए, यानी 7 कर देते हैं आप तो हो जाता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हिंदी में इसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। तो इस प्रकार से आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर चुके हैं। अब बात यह है कि ग्रुप कैसे जानेंगे। तो 1 सॉरी लास्ट में क्या है 7 दिया है, इसलिए ग्रुप हो जाएगा। ग्रुप क्या होगा? आप कहेंगे 7। अभी पीरियड की बात किया जाए तो आप कहेंगे कि पीरियड 1 2 3, यानी पीरियड क्या होगा? पीरियड्स पूछा जा रहा तो आप कहेंगे कितना होगा? 1 2 3, यानी पीरियड कितना होगा? 3 हो गया। अब आपसे पूछा जा रहा है कि सब ग्रुप हम कैसे जाने। सब ग्रुप पूछा जा रहा तो आप रोमन नंबर में क्या लिखेंगे? 7 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 7 यही क्या होता है? सब ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। तो किसी भी हमारे क्वेश्चन ये आया था कि यदि क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 है, यदि क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 है तो आप समूह यानी ग्रुप और आप पीरियड बताइए क्या होगा, है ना। कह रहा है कि यदि क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 है उसमें ग्रुप और आवर्त बताइए। तो ग्रुप 7 हो जाएगा, पीरियड 3rd हो जाएगा, सब ग्रुप 7A हो जाएगा। किसी भी एटम के लिए बात किया जाना है, किसी भी कोई एटम दे रहा होता है उसका आपको क्या करना है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है। विन्यास करने के तहत उसको आपको बताना है सब ग्रुप पीरियड, इस प्रकार से आप कर सकते हैं। बातें ये है, ऐसे मान लीजिए कुछ और दिया गया, मान लीजिए हम नाइट्रोजन दे रहे होते हैं तो सबसे पहले यही मुझे क्या करना है, तो आप कहेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। के में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? तो आप कहेंगे 2। के में से 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और उसके बाद में क्या करना? आप 7 है कामा 5 करेंगे। अब 5 कर दिए हैं, कितना हुआ? 5 हो गया, क्योंकि इसमें 8 होता है, कम से कम मुझे क्या करना है? 5 करना है, क्योंकि 2 और 5 7 हो गया। अब बताना इसमें है कि ग्रुप क्या होगा। ग्रुप आप देख रहे हैं 5 हो जाएगा। आपसे कह रहा पीरियड क्या होगा, तो पीरियड्स क्या हो जाएगा? तो आप लिखेंगे 2। आपसे कहा जाए सब ग्रुप क्या होगा, सब ग्रुप पूछा जा रहा तो आप क्या लिखेंगे? रोमन नंबर में 5 और A लिखेंगे, ठीक है।
इस प्रकार से आप लास्ट में सब ग्रुप दिया गया है, सब ग्रुप कैसे जानेंगे, तो लास्ट में जो नंबर होगा वही नंबर क्या होगा, रोमन नंबर में हो जाएगा। ये यस और पी ब्लॉक के लिए क्या होगा, क्लियर करता है। लेकिन डी के लिए कुछ केसेस होती है ऐसी हैं कि वो इसको फेल भी कर जाती है, ठीक है ना, क्योंकि पीरियोडिक टेबल में बहुत सारी शुद्धियाँ भी हैं। आपने देखा भी था कि पीरियोडिक टेबल को संतुष्ट करने के लिए बहुत सारे साइंटिस्ट का योगदान भी रहा। जैसे डोबेराइनर ने अपना हित एक नियम दिया है। डोबेराइनर का नियम फेल होने के बाद प्रोस्ट का नियम भी आया है, वो भी नियम फेल हो जाता है। और ये भी नियम समाप्त होने के बाद में न्यूलैंड का नियम आता है। इस प्रकार से काफ़ी साइंटिस्टों का योगदान रहा, जिसमें से भी अशुद्धियाँ काफ़ी पाई जा रही हैं। आज पीरियोडिक टेबल को मेंडलीव साइंटिस्ट के तहत भी है, जो कि इसमें भी शुद्धियाँ हैं। अब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को हेनरी मोजले के तहत भी है, इसमें भी कुछ सही बातें भी हैं। लेकिन आप देख रहे हैं जिस प्रकार से पीरियोडिक टेबल को इतना साइंटिस्टों ने मिलकर के सर्टिफाई अभी तक सही ढंग से नहीं कर पाए हैं। तो यही है इसमें, तो यस और पी के लिए आप क्लियरिटी कर ले जाएंगे, लेकिन डी के लिए कुछ केसेस ऐसे हैं जिसमें से आप इसको क्लियरिटी नहीं देते। तो आप ये समझ गए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया गया, उसके बाद ग्रुप और पीरियड और सब ग्रुप, इस प्रकार से आप इसको क्लियर कर लिए हैं। मैं बात करता हूँ आगे, कुछ ऐसे ही एटम दिए जाते हैं। इस एटम का मुझे क्या करना होगा, एटम्स का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना होगा, उसके बाद उसका सब ग्रुप आपको फाइंड करना होगा। मैं बता रहा है, इसे आप विशेष कर ध्यान देते रहिएगा। तो आप बातें समझ रहे हैं कि कैसे क्या हो रहा है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। और उसके बाद में तो क्लास 9th की बातें हैं, लोअर सेक्शन की, के में इलेक्ट्रॉन 2 होता है, यल में 8, 8, यल में 18, 18, यल में 31 होता है। मान लीजिए हमको दे दिया गया है सोडियम, क्या दिया गया है, सोडियम है, एटॉमिक नंबर 11 होता है। आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, सबसे पहले 2 होगा और 2 के बाद 8 हो जाएगा, 2 8 10 हो जाएगा। कितना मिला दे 11 हो जाए तो आप कहेंगे सर 1, है ना। यानी हमको बताना होगा इसमें क्या, तो आप कहेंगे पहले सबसे पहले ग्रुप आप बताइए कि लास्ट में 1 दिया है, आप कहेंगे ग्रुप आप कर रहे होते हैं तो ग्रुप में क्या होगा, फर्स्ट हो जाएगा। पीरियड की बात कर रहे हैं, पीरियड से बात किया जाता है तो पीरियड कितना हो जाएगा, 1 2 3 हो जाएगा। और आपसे पूछा जाए सब ग्रुप क्या होगा, सब ग्रुप तो आप कहेंगे, हमने कहा कि लास्ट में 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, तो इस प्रकार से आप इसको लिखेंगे। लेकिन डी केसेस के लिए यानी ट्रांजिशन के लिए लाई नहीं करता है। क्या होता है, डी ब्लॉक के एलिमेंट के लिए लाई नहीं करता, जिसे हम ट्रांजिशन कहते हैं। और ये ब्लॉक के जो एलिमेंट होते हैं उन्हें हम इनर ट्रांजिशन कहते हैं, जिसे हम आंतरिक संक्रमण तत्व कहते हैं। और डी ब्लॉक का नाम होता है संक्रमण तत्व, जिसे हम ट्रांजिशन कहते हैं। तो बातें ये है, आप समझ गए हैं कि 1 आपका ये हुआ, 1 2 3 आपका ये हो गया। सब ग्रुप में आप देखेंगे तो आप देखेंगे फर्स्ट ए, तो बातें ये क्लियर हो जाती हैं। हाल ही में मैं बताता हूँ कुछ ऐसे ही एलिमेंट दिए जा रहे हैं जिनको आपको करना है सिर्फ से भी, और 2 4 और क्वेश्चन देख लीजिए, इस पे क्लियर हो रहा होगा। तो ये क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं। आपसे कह दिया जाए, मान लीजिए कैल्शियम, कैल्शियम दिया गया है, कैल्शियम का परमाणु क्रमांक 20 है, और इस कैल्शियम के परमाणु क्रमांक 20 में आपको बताना है कि पीरियड, आवर्त, समूह और समूह के साथ साथ आपको बताना है कि उपवर्ग क्या होगा। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 2 हो जाएगा, उसके बाद में 8 हो जाएगा, 8 का 8 यानी 18 हो गया। और आप करेंगे क्या, 2 करेंगे, यानी ओवरऑल क्या होता है 2 का 8 यानी 18 में 2 ऐड कर दिया गया तो कितना हुआ, 20 हो गया। अब आपसे पूछा ये जा रहा है इसमें ग्रुप क्या होगा, तो लास्ट में 2 आ रहा है, तो आप देखेंगे ग्रुप 2 हो रहा है। पीरियड क्या हो रहा है, तो 1 2 3 4, पीरियड क्या हो रहा है, पीरियड से होता है तो आप कहेंगे सर 2 होता है, सॉरी पीरियड क्या होगा तो आप कहेंगे 1 2 3 4 यानी 4 हो जाएगा। आपसे पूछा जा रहा सब ग्रुप क्या होगा, सब ग्रुप पूछा जा रहा तो आप क्या कहेंगे, लास्ट में 2 है तो रोमन नंबर में आप क्या करेंगे 2। इस प्रकार से आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे और पीरियड ग्रुप सब ग्रुप आपको क्लियर हो जाता है। पीरियडिक टेबल में ओवरऑल बताया जा रहा है कि सब ग्रुपों को जो है 2 भागों में डिवाइड कर दिया गया। पहला आपका ए होता है, दूसरा आपका क्या होता है, बी होता है। ए में कौन कौन से आ रहे होते हैं तो आपको मालूम है, एस ब्लॉक के तत्व जो होते हैं उसे ए में किया गया है, उसके बाद बी ब्लॉक के तत्व को ए में किया गया है, और एक होता है 18 जिसे 0 ग्रुप में रखा गया है। अब बात यह है कि एस और पी होने के बाद डी आपका आता है। डी ब्लॉक को हम ट्रांजिशन मेटल के नाम से जानते हैं, और ट्रांजिशन मेटल का नाम होता है
ट्रांजिशन मेटल का नाम होता है संक्रमण तत्व। क्या होता है? संक्रमण तत्व। और डी के बाद में होता है एफ, जिसे हम आंतरिक संक्रमण तत्व कहते हैं, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट के नाम से जानते हैं। तो बातें यहाँ समाप्त होती है। मैं आपसे बात करता हूँ अब क्या है, कुछ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के नाम भी दिए गए हैं, इनका कैसे ही आईपीसी नाम करना है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन में जो है आईपीसी सिस्टम में होता है, अलग केसेस में होता है, आप देखते रहिएगा। ठीक है, मैं इसको मिटा देता हूँ, कुछ आप इस पे क्वेश्चन नोट कर लीजिए, आपको करना है। सिलेबस मिला है, मान लीजिए लिखा है फास्फोरस 15 है। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं फास्फोरस है, फास्फोरस का एटॉमिक नंबर 15 है, यानी परमाणु क्रमांक 15 है। और उसके बाद में आप देखिए सल्फर है 16 है, हम ऐसे आपको दे रहे हैं। और आर्गन आपका 18 है, यानी परमाणु क्रमांक दिया ही जा रहा है। इसमें आपको पीरियड और सब ग्रुप आपको फाइंड करना होगा, और ग्रुप भी 17 आपका है। और मान लीजिए मैं आपको दे देता हूँ कार्बन दिया गया है। ये 5 क्वेश्चन आपको देंगे, इसको आप नोट कर लीजिए। और नोट करने के बाद आपको करना क्या है, ग्रुप, सब ग्रुप, और उसके बाद पीरियड आपको बताना है। तो आप इसे करेंगे, ठीक है ना। मैं बात करता हूँ आपको क्या नाम है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पर। कोऑर्डिनेशन कंपाउंडों का कैसे नामकरण करते हैं, कुछ बताया भी गया होगा, आप देखिएगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे ही है, क्योंकि जो कि खासतौर 12th में भी पूछे गए क्वेश्चन है, और ये सब तो बेसिक चीज़ है, क्लास 10th 12 सबको भी आना चाहिए। अब हम बात करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कुछ दिए गए हैं क्वेश्चन, कैसे नाम करते हैं। इसमें होता है आयनिक कॉम्प्लेक्स, क्वेश्चन का नाम है, क्वेश्चन का नाम है आपके क्या लिखा है, आयनिक कॉम्प्लेक्स, complexes in which metal from metal forms ये part of complex देखिए बात यह है, इसमें लिखा गया है आयनिक कॉम्प्लेक्स। आयन कितने प्रकार के होते हैं, तो आप समझेंगे कि आयन ओवरऑल 2 प्रकार, 2 टाइप्स में होते हैं। पहला आपका होता है केटायन, दूसरा आपका होता है एनायन। केटायन जो होता है वो पॉजिटिव में होता है, और एनायन जो होता है वो नेगेटिव में होता है। कह रहा है कि आयनिक कॉम्प्लेक्सेस इन व्हिच मेटल, जो कि धातु में है, फॉर्म्स ए पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स केटायन और केटायनिक कॉम्प्लेक्स। हमें बात किस पे कह रहा है कि यानी कॉम्प्लेक्स के लिए, व्हिच मेटल फ्रॉम पार्ट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स केटायंस और केटायनिक कॉम्प्लेक्स। मतलब हमको बात करना है कि धातुएं जो हो रही हैं वो प्लस में है, और इनका मुझे क्या करना है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंडों का नामकरण करना है। रिलेशन आपका है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, है ना। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्वेश्चन ऐसे भी है, इनको आप देखते रहिएगा ध्यान से। लिखा है पहला क्वेश्चन आपके यहाँ है CO कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में इसी प्रकार से इसका आईपीसी किया जाता है, NH3 का होल 6 और Cl3 दिया गया है। ये क्वेश्चन आपको दिया गया है। इस क्वेश्चन में सबसे पहले आपको ध्यान देना होगा कि ब्रैकेट के बाहर कोई दिया गया है, एटम्स दिया गया होगा तो एटम का ही नामकरण सबसे पहले किया जाता है। और ऐसे दिया होगा तो सबसे पहले आप ये जानेंगे कि हम क्या करेंगे, ब्रैकेट के अंदर जो लिगेंड जुड़े होते हैं, लिगेंड का मतलब जो केंद्रीय धातु परमाणु आयन से जुड़ते हैं उन्हें हम लिगेंड कहते हैं। ऐसे Ml4 दिया गया है, तो इसमें L कितना हो जाएगा, L जो रिप्रेजेंट कर रहा होता है ये लिगेंड को करता है, जबकि M जो आपका होता है केंद्रीय धातु यानी सेंट्रल मेटल एटम को रिप्रेजेंट करता है। यानी हमको बताना है इसका नाम। तो 6 टाइम के लिए आप 1 के लिए करते हैं मोनो, 2 टाइम्स के लिए डाई करते हैं, 3 के लिए ट्राई करते हैं, 4 के लिए टेट्रा करते हैं, 5 के लिए पेंटा करते हैं, और 6 टाइम है तो इसके लिए क्या करते हैं, हेक्सा करते हैं। क्या करते हैं, हेक्सा किया जाता है। तो 6 के लिए आपका हो गया हेक्सा। क्या हुआ, हेक्सा। क्या लिखेंगे, हेक्सा एमीन। क्या लिखेंगे, हेक्सा एमीन। 6 के लिए आपका हो गया हेक्सा एमीन। और हेक्सा एमीन के बाद में होता है, इसका नाम लिखेंगे, उसके बाद में आपका CO दिया हुआ है, तो CO का नाम हो जाएगा कोबाल्ट। हेक्सा एमीन कोबाल्ट। आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंडों का नाम किस प्रकार किया जा रहा है इसको आप विशेष कर समझिए, क्योंकि ये क्या नाम है CBSE और यूपी बोर्ड
इंटरमीडिएट के एग्जामों में पूछा जाता है। तो हेक्साइमीन आपका हो गया, CO का नाम कोबाल्ट हुआ, और उसके बाद ब्रैकेट के बाहर जो लिखा होगा उसका नामकरण करेंगे। सबसे पहले हमको इसका ऑक्सीडेशन नंबर देखना होगा। तो आप बात समझ रहे हैं, हेक्सा हो गया और एमीन हो गया, सेंट्रल मेटल का नाम किया गया कोबाल्ट। और जब आप इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो इतने का हो जाएगा 0, बचेगा क्या 3, यानी हो जाएगा क्या थर्ड और क्लोराइड। आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नाम बताया गया है और समझ में भी आ रहा होगा। तो हेक्साइमीन कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड है ना, इसको आप देखिए। और ये इस प्रकार से कोऑर्डिनेशन कंपाउंडों का नामकरण किया जाता है। ठीक, तो पहला क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। सबसे पहले ऐसे ब्रैकेट दिए होंगे, ब्रैकेट के इधर दिया होगा, ब्रैकेट के इधर बाहर दिया गया होगा, तो सबसे पहले उसका नामकरण करना है। अगर नहीं दिया गया है, इधर दिया है, तो आप लिखेंगे हेक्साइमीन और CO का नाम कोबाल्ट, और उसके बाद इसका 0 हो जाएगा ऑक्सीडेशन नंबर, बताया गया ऑक्सीडेशन नंबर आपको। और ये 3 दिया है, 3 नेगेटिव है, 3 टाइम्स है नेगेटिव है, इसलिए क्या होगा थर्ड क्लोराइड आपको हो जाएगा। ठीक है, अगला ऐसे क्वेश्चन दिया गया है, क्या लिखा है Ag NH3 का होल ट्वाइस और आप ब्रैकेट ऑफ Cl करेंगे। तो जानते हैं कि अब इसमें क्या करना है, मुझे नाम इसका करना है। 2 टाइम है इसलिए डाई हो जाएगा, क्या होगा डाई, और डाई के साथ क्या करेंगे एमीन। NH2 का नाम होता है एमीन, क्या नाम होता है एमीन, तो डाई एमीन। Ag का नाम हो जाता है सिल्वर, डाई एमीन सिल्वर। कितना आयन होगा इस पर, तो इतने का 0 हो गया, Cl 1 टाइम है और Ag प्लस होता है, तो ऑक्सीडेशन नंबर फर्स्ट हो गया फर्स्ट। और क्या करेंगे, यानी क्या डाई एमीन सिल्वर फर्स्ट क्लोराइड करेंगे, क्या करेंगे डाई एमीन सिल्वर फर्स्ट क्लोराइड करेंगे। तो आप इस प्रकार से इसका नाम समझ रहे हैं। ठीक है, अब ऐसे ही दिया गया है कुछ और क्वेश्चन, इसको आप देखिए। मैं ब्रैकेट के बाहर मान लीजिए दिया गया होगा, तो उसके लिए बताता हूँ। जैसे लिखा गया है क्या K4 और FeCN का होल 6 दिया है। तो ब्रैकेट के बाहर दिया गया, वहाँ 2 3 4 5 6 कुछ भी लिखा होगा, आपको नहीं करना होगा, मतलब डाइट्राइट टेट्रा का प्रयोग नहीं करना होगा, वैसे ही उसका नाम करना होगा। तो क्या लिखा क्वेश्चन K4 FeCN का होल 6, इसका नाम आप क्या करेंगे, K4 लिखा है इसलिए पोटेशियम हो जाएगा, और 6 टाइम इसलिए हेक्सा हो जाएगा। CN का नाम होता है साइनो और Fe का नाम क्या होता है फेरेट। यानी क्या लिखेंगे, नाम देखिएगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंडों का नाम किस प्रकार से किया जा रहा है। पोटेशियम POTASSIUM, क्या नाम हुआ पोटेशियम, पोटेशियम, और 6 टाइम है तो क्या नाम होगा हेक्सा। CN का नाम हो गया साइनो, साइनो साइनो हो गया। उसके बाद फेरेट, Fe का नाम होता है फेरेट, फेरेट। अब आपसे पूछा जाए कि इसमें क्या नाम है ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, किसका Fe का, जो सेंट्रल मेटल आइटम होता है उसका ऑक्सीडेशन नंबर पूछा जाता है। तो आप ऐसे ही जान लीजिए, देख करके क्वेश्चन बताएंगे। 6 CN-1 होता है, तो 6 में से आप 4 निकाल लीजिए, ऑक्सीडेशन नंबर कितना हुआ 2 हुआ। यानी आप क्या करेंगे सेकेंड, और सेकेंड के बाद क्या करेंगे आयन दिखा देंगे, यानी पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट सेकेंड आयन होता है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से आप इसका क्या कर रहे हैं, कंपाउंडों का मतलब दिया जा रहा है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उन कंपाउंडों को आपको ऑक्सीडेशन नंबर करना है, और ऑक्सीडेशन नंबर के साथ साथ उसे आप IPC कैसे करते हैं इसे आप देख रहे हैं। तो मैं विशेष आपको क्वेश्चन नोट करा रहा हूँ, आप लोग देखिए, नहीं आए तो उसे आप पूछने का भी प्रयास करिए, क्योंकि ये CBSE और UP बोर्ड में पूछे गए क्वेश्चन है। ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चन दिया गया है, आप देखिए लिखा गया है Na3 और ब्रैकेट ऑफ CO NO2 का होल 6। अब आप देखेंगे इसका नामकरण करना है। हमने कहा आपसे कहा कि ऐसे क्वेश्चन में यदि ब्रैकेट के बाहर दिए होंगे तो ब्रैकेट के बाहर 2 3 4 कुछ भी लिखा होगा हमें नहीं लिखना है, नाम एज ए मेटल का लिखना होगा, यानी सोडियम हो जाएगा। क्या होगा सोडियम हो जाएगा, सोडियम ये हो गया, 6 टाइम है इसलिए नाम हो जाएगा हेक्सा, और हेक्सा क्या NO2 का नाम होता है नाइट्रो, नोट भी कराया गया है सोडियम हेक्सा नाइट्रो। उसके बाद
कोबाल्ट कितना आयन होगा, इतने में से आप देख रहे हैं कोबाल्ट, और आयन कितना होगा तो NO2 का आपको क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, 6 दिया है। और Na2 को आपको बताना है कि कितना इस पर आयन होता, तो 6 2 इसमें -1 होगा, तो आपका 6 में से आप 3 निकाल देंगे, 6 में से 3 निकालते हैं तो उसकी ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएंगे, आप देख करके भी बता सकते हैं। तो आप क्या लिखेंगे, थर्ड आयन आपको होगा, यानी सोडियम हेक्सानाइट्रो कोबाल्ट थर्ड आयन। ये आपकी कोऑर्डिनेशन कंपाउंडों के नाम इसी प्रकार किए जाते हैं, जिसे आप क्या कर रहे हैं विशेषकर देख रहे हैं, ठीक है ना। अब आप देखिएगा ऐसे ही क्वेश्चन दिया गया है, क्या दिया है K3 लिखा है और Cu है, Cn का नाम होता है साइनो, मैंने भी आपको बताया, और बड़ा ब्रैकेट लिखा है। तो सबसे पहले ब्रैकेट के बाद K3 दिया है, K3 यानी क्या हो जाएगा पोटेशियम आपको हो जाएगा, क्या होगा K3 रिप्रेजेंट किसको करता है पोटेशियम, यानी ट्राई और टेट्रा का प्रयोग नहीं करना होगा, एज ए एटम्स का नाम लिखना होगा, यानी पोटेशियम, क्या लिखेंगे पोटेशियम। और Cn का नाम आप समझ रहे हैं, Cn का नाम क्या होता है, Cn का नाम क्या होता है तो आप देखेंगे साइनो, और कितनी टाइम है Cn का होल 4 है तो टेट्रासाइनो, यानी पोटेशियम टेट्रासाइनो, आप समझ गए। सबसे पहले ये दिया है, इसका नाम हो गया पोटेशियम। Cn कितनी टाइम दिया तो आप देख रहे हैं 4 टाइम, इसलिए टेट्रा। और Cn का क्या नाम हुआ तो आप लिखेंगे साइनो, और Cu का क्या नाम हुआ तो आप लिखेंगे क्या क्यूप्रेट। और कितना आयन होगा 4 में से आप 3 निकाल लीजिए, कितना आयन हुआ फर्स्ट आयन, है ना। इसे आयन से रिप्रेजेंट किया जाता है। आप समझ रहे हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दिया गया हो उसको किस प्रकार से नामकरण हो रहा है, तो आप ऐसे ही करेंगे। यह खास तौर CBSE बोर्ड और EB बोर्ड के इंटरमीडिएट एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आए हैं, तो इसे आप ध्यान दीजिए। पोटेशियम आपको हो गया 4 टाइम टेट्रा, Cn का नाम साइनो, Cu का नाम क्यूप्रेट, और कितना आयन तो आप देख रहे हैं आपका हो जाता है फर्स्ट आयन, ठीक है। अब मैं इसे मिटा देता हूँ और क्वेश्चन आपको होमवर्क में देता हूँ, आप 5-6 क्वेश्चन आप नोट करेंगे, और नोट करने के बाद इसे आप सेल्फ से करके दिखाएंगे, ठीक है। प्रयास करिए क्योंकि एग्जाम आपकी सिर पे है। तो ऐसे ही क्वेश्चन कुछ आपको दे रहे हैं, इसे आप नोट कर लीजिए और आप क्या करेंगे क्वेश्चन करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। आप ऐसे दिया गया K3 लिखा है एयर और C2O4 का होल 23। अब आपसे पूछा जाए C2O4 का नाम क्या होता है, तो C2O4 का नाम होता है ऑक्जिलेट। क्या नाम होता है C2O4 का जो नाम होता है वो ऑक्जिलेट को रिप्रेजेंट करता है। जैसे आप देख रहे हैं इसका नाम होगा C2O4 का नाम होता है ऑक्जिलेटो, क्या नाम होता है ऑक्जिलेटो। आप इसे कर ले जाएंगे ब्रैकेट के बाहर, इसका नाम होगा पोटेशियम ट्राई ऑक्जिलेटो एलिमिनेट, और आयनों की संख्या कितनी हो जाएगी तो आप लिखेंगे थर्ड, क्योंकि 3 आए मतलब इसका 0 हो जाएगा, ये क्या होगा 3 हो जाएगा। मैं ऐसे क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप करते रहिएगा। Na2 ब्रैकेट ऑफ SiF6 सेकेंड क्वेश्चन आता है। थर्ड क्वेश्चन ऐसे है K3 Ag और Cn का होल 22। अगला क्वेश्चन ऐसे लिखा है आपके Na और CO, और CO लिखा है, CO का होल 4 लिखा है। इस प्रकार से आप जानते हैं CO का नाम होता है, CO4 दिया है इसलिए इसका नाम हो जाएगा कार्बोनिल। क्या नाम होगा कार्बोनिल हो जाएगा, और इसका नाम हो जाएगा कोबाल्ट। ब्रैकेट के बाहर पहले दिया गया होगा तो उसका नामकरण किया जाना चाहिए, उसके बाद में जो सेंट्रल मेटल आइटम्स जुड़े होते हैं उनका नामकरण किया जाता है। अगला से दिया है आपको, करिएगा ट्राई, H2 दिया है और उसके बाद PT दिया है और Cl6, यानी H2 का नाम होगा हाइड्रोजन, और उसके बाद हेक्सा क्लोराइड क्लोरोप्लेटिनियम यानी प्लेटिनेट, कितना आयन होगा तो 6 में से आप 2 निकाल लीजिए, ओवरऑल हो जाएगा 4 आयन। ये आपको 5 क्वेश्चन आपको होमवर्क में मिल रहे हैं, इन सभी क्वेश्चन को आप करेंगे थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। ये आप इस प्रकार से कोऑर्डिनेशन कंपाउंडों का नामकरण करेंगे, नामकरण इसे आपको करना है। और आज के लिए इतना ही, शेष धन्यवाद, अगले वीडियो में।